Hello everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video. In the last video we have discussed about the carbon and its compound. इसमें हम लोगों ने कार्बन की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन के यूजेस क्या होते हैं और कार्बन कैसे अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। उसमें हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब ये टर्म हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली वो वाला बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल करने के लिए या तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, या तो वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। अब देखो डुप्लेट मतलब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। अब देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। बट अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई इसको देगा नहीं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, इस दोनों भी ना ही लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को उसने दूर करने के लिए एक शेयरिंग करनी शुरू कर दी। शेयरिंग, जो बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड व्हिच इज बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड which is formed by sharing of electrons, that bond is called covalent bond by sharing of electrons। तो आज हम लोग कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं कैसे ये कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। तो तुम लोगों को पेपर में भी आ सकता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं। आपको N2 के बारे में भी पता N2 के बारे में भी आ सकता है कि नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड शो करता है, ऑक्सीजन कैसे शो करता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोजन जो है वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। अकेला कार्बन ही शो करता, हाइड्रोजन भी शो करता, ऑक्सीजन भी शो करता है, नाइट्रोजन हम लोग ये नहीं करेंगे। उसके पहले आपको पता होना चाहिए अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तब जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तब जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तब जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को एग्जांपल बताऊंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। फिर अगर तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तब जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली 3 बॉन्ड्स बनते हैं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर 3 बॉन्ड बनाए जाते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल के अंदर 4 एंड क्या कहते हैं ट्रिपल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें पता है कि वो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने आप को स्टेबल करना है। तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकता क्योंकि अगर कोई शेयरिंग करेगा भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसको देगा, 7 इलेक्ट्रॉन को कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपने आउटरमोस्ट शेल में, मतलब अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑलरेडी है ये 7 वाले के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे शो करा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसने भी अपना कर लिया, ये देखो। अब देखो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, H2 में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग की एनसीईआरटी बुक में है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन भी ऑटो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना
पास ऑलरेडी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहे हैं, ये देखो 6 ऑलरेडी है, 2 इससे आ गए, 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल कर दिया लाइक दिस। ये वाला ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये था हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसमें आएगी नाइट्रोजन की एग्जांपल। अब नाइट्रोजन Bn2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और एटॉमिक नंबर जो है इसका कितना आएगा, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो Pn2,5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, 5 इसके पास ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो ये क्या करेगा, जैसे नाइट्रोजन है 5 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये अपने ये वाला नाइट्रोजन नेक्स्ट वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, शेयर करेगा। तो ये देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, ठीक है। अब ये वाला नाइट्रोजन भी वैसे ही करेगा, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गए, शेयर हो गए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बताया ना कि जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल भी पढ़ ली, डबल बॉन्ड की भी पढ़ ली और ट्रिपल बॉन्ड की भी पढ़ ली। अब एक और एग्जांपल जो तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में है दैट इज मीथेन, ठीक है। अब मीथेन जो है उसका फॉर्मूला होता है CH4 दैट इज मीथेन। अब ये इसमें कैसे कोवलेंट बॉन्ड हम लोग शो करेंगे, ध्यान से देखो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 2,4। आउटर मोस्ट में कितने हुए, 1 2 3 4, ये इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 4, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हर हाइड्रोजन हम लोग इसको अलग अलग दे देते हैं, एक हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करना है और कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते, देखो हाइड्रोजन ने देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब इस वाले हाइड्रोजन ने देखो इसने भी अपने आप को स्टेबल कर लिया, इसने भी स्टेबल कर लिया, इसने भी स्टेबल कर लिया, ठीक है। सबने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया अपना हाइड्रोजन। अब किसकी टर्न आती है, कार्बन की। कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये देखो कंप्लीट 1 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो ये हाइड्रोजन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो दिस इज हाउ द मीथेन शोस कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक है। सो ये था तुम लोग का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप वर्ड का मतलब होता है कि कार्बन एक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो जो अभी हमारा चैप्टर कार्बन वाला चल रहा है, तो कार्बन जो है उसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन सॉरी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। एलोट्रॉप वर्ड का मतलब होता है द कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। और कार्बन की 2 फॉर्म्स होती हैं जिसमें वो एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हम लोग डायमंड के बारे में, ठीक है। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।